वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। फैक्ट्स के सिलसिले में ही एक ये लेक्चर है और इसका टॉपिक है हाउ मेनी शंट डिवाइसेस में बी इंस्टॉल्ड ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन। देखिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप जितनी ज़्यादा कंपनसेशन करते हैं तो कंपनसेशन उतना ही ज़्यादा आपके पास लाइन के ऊपर पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी इम्प्रूव होती है और वोल्टेज भी इम्प्रूव होता है। तो ये जो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है, इसमें आप ये चीज़ याद रखें, मैंने पहले भी बताई है। तो ये मतलब इसका नहीं होता है कि जो आप ट्रांसमिशन लाइन की जो कंडक्टर है उसको लोड करते चले जाएं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की कंडक्टर की तो कैपेसिटी जो है वो तो उसके साइज़ से, ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के साइज़ से डिफ़ाइन हो रही है। और दूसरी चीज़ जो किससे डिफ़ाइन हो रही है, वो उससे डिफ़ाइन हो रही है कि टेम्परेचर कितना जाता है। तो ये तो अनलिमिटेड तो करंट नहीं हो सकता, उसके ऊपर अनलिमिटेड तो लोड नहीं हो सकता कि आप शंट डिवाइसेस बढ़ाते जाएं तो आपका जो है वो बढ़ता चला जाए। होता है क्या, उसकी उसकी जो थर्मल रेटिंग है, उसकी जो मैक्सिमम रेटिंग है ऑफ द कंडक्टर, उसी के अंदर असल में गुंजाइश पैदा हो जाती है। यानी कि अगर आपके पास 200 एम्पियर करंट है टोटल एक्टिव रिएक्टिव लोड का, उसमें 60 जो था वो एक्टिव था, 40 रिएक्टिव था, तो 40 को मैं अगर ज़ीरो कर दूँ तो मेरे पास एक्टिव की गुंजाइश बढ़ गई, लेकिन टोटल करंट तो 100 एम्पियर ही रहा। तो इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन लाइन की जो कैपेबिलिटी है ना, या कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर है, वो उसके साइज से और उसके टेम्परेचर से गवर्न होगी, यानी थर्मल कैपेसिटी या थर्मल लिमिट ऑफ द कंडक्टर। क्योंकि इंसुलेटेड पार्ट भी तो आता है, केबल भी तो लगे हुए हैं और केबल भी बीच में भी आ सकते हैं, कोई केबल का पीस भी आ सकता है। तो कितना इम्प्रूव करें, तो ये मैंने आपको बताया कि जैसे आप इम्प्रूव करते हैं तो शंट कैपेसिटर लगाते हैं, तो ये इक्वेशन है P इज इक्वल टू 2V² x डेल्टा बाई 2। तो ये लगाने से मैंने अगर यहाँ पर एक लगा दिया तो भी ये इक्वेशन रहेगी, मैंने दो लगा दिए तो भी यही इक्वेशन रहेगी। कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाती है इस सेंस में कि उसी के अंदर गुंजाइश पैदा हो जाती है, उसी लिमिट में आपको खेलना है जो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल कैपेसिटी या थर्मल लिमिट ऑफ द कंडक्टर है, उसी के अंदर आपको रहना है। तो असल में गवर्निंग जो हो गया वो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन और ख़ासतौर पर टेम्परेचर या थर्मल लिमिट हो गई। तो इसलिए इसको रखते हुए आप ये कह सकते हैं कि ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ द डिवाइसेस नहीं लगा सकते कि आप बढ़ाते चले जा रहे हैं तो करंट कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, कैपेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इन्फिनिटी। या कोई कहे कि एक्स को ज़ीरो कर दो तो कैपेबिलिटी इन्फिनिटी हो गई, तो एक्स को ज़ीरो कैसे कर सकते हैं? एक्स तो मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स ज़ीरो का तो मतलब है लाइन ही नहीं है। आप देखें ना, कुछ अजीब एक्सट्रीम केस है। फिर उसको जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं पावर कम होती जाती है, तो उसी एक्स की क्या, एक्स को ही तो हम कैंसिल कर रहे होते हैं ना, नीचे वाले को। इस एक्स को नीचे वाले को तो कैंसिल कर रहे होते हैं ना, क्योंकि ये तो एक्स एल होता है ना बेसिकली, यानी इंडक्टिव होता है। इसी को हम कैपेसिटेंस और कैपेसिटिव करंट दे दे के और TSR और इस तरह TSC लगा के हम इन चीज़ों को थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर लगा के, फिक्स कैपेसिटर लगाते हैं, MSC मैकेनिकली स्विच कैपेसिटर आजकल भी उनको लगा के कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोल क्या कर रहे हैं? एक्स। अब इसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो मैंने बताया थर्मल कैपेसिटी तक ही जाएंगे ना, और दूसरा ये चीज़ है खुद आप मैथमेटिकली सोचें। इसीलिए मैं कहता हूँ मैथ से मत डरें कि एक्स को कितना कम कर सकते हैं। भाई एक्स को ज़ीरो कर देंगे ना, तो ज़ीरो कर देंगे तो पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता ना, पावर इन्फिनिटी कैसे हो जाएगी? पावर इन्फिनिटी का मतलब है कि 1,00,000 एम्पियर ले लें उस पर, तो नहीं। लिमिट कहाँ से आ गई? लिमिट आ गई थर्मल लिमिट ऑफ द कंडक्टर, रेटिंग ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंडक्टर, टाइप ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द कंडक्टर, अगर उसके ऊपर इंसुलेटेड कंडक्टर है कहीं पर। तो आप देखें तो ये लिमिट असल में रिएक्टेंस तो है, लेकिन अगर एक्स को मैं यहाँ ज़ीरो कर दूँ तो क्या ये पी जो है इन्फिनिटी हो जाएगा? तो क्या मतलब हुआ कि मैं क्या मैक्सिमम इन्फिनिटी करंट का मतलब इन्फिनिटी एम्पियर ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि लिमिट हो रही है टेम्परेचर से। तो जवाब इस सवाल का अगर इंटरव्यू में कोई पूछे, अच्छा हाँ भाई ठीक है, शंट डिवाइस से इम्प्रूव होता है तो यार मैं करता जाऊँ, मैं हर 10-10 मील पे लगा दूँ, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपको जो वोल्टेज जो ये स्टेबिलिटी है ना, इसको लिमिट को भी देखना है कि इतना ज़्यादा आप रिएक्टिव पावर ना कर दें कि ये वोल्टेज जो था ये सैग से निकल के नॉर्मल होते होते ये जो था ये स्वेल हो जाए। तो आप जब इसको लगा देंगे तो ये स्वेलिंग भी तो हो जाएगी ना, ये स्वेलिंग हो गई। ये स्वेलिंग भी तो नहीं चाहिए ना, हमको तो स्मूथ वोल्टेज चाहिए। तो ना वोल्टेज स्वेलिंग चाहिए, वो भी बहुत हाई हो जाएगा तो लीडिंग की तरफ चला जाएगा ना, तो लीडिंग से भी तो वही नुकसान शुरू हो जाएंगे। क्योंकि रिएक्टिव करंट लीडिंग हो या लैगिंग हो,
वो जिस केस में भी ज़्यादा होगा वो तो आई स्क्वायर लॉस भी करेगा और आई एक्स और आई आर वोल्टेज ड्रॉप भी करेगा। तो ये देखें, इसको इस बात को समझें कि ये अनलिमिटेड नंबर या मैक्सिमम नंबर बढ़ाना भी जो है ये कोई सही काम नहीं होगा। आपको उसी लिमिट में खेलना है जिस हिसाब से आपका कंडक्टर की थर्मल लिमिट है और उसकी कंडक्टर के मटेरियल की लिमिट है। और वोल्टेज प्रोफाइल को भी देखना है कि वो हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए कि वोल्टेज ओवर वोल्टेज हो जाए। फ्रंट इफेक्ट जैसे होता है कि खुद ब खुद कैपेसिटेंस लाइन का ही आगे कर देता है उसको, लेकिन यहाँ तो आप खुद ही अपनी इक्विपमेंट लगा करके आगे करेंगे। तो ये इसकी लिमिट किससे डिफाइन हो गई? कंडक्टर के थर्मल कैपेसिटी से, उसकी कंडक्टर की कैपेसिटी से, और वोल्टेज की प्रोफाइल कितनी इम्प्रूव हो सकती है, तो इससे इसको कंट्रोल करेंगे। तो मैथमेटिकली भी मैंने आपको बताया और ये इक्विपमेंट लगा के ये ग्राफ या कर्व जो भी कह लें इससे भी आपको बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी काम की चीज़ें हैं, छोटी छोटी मैं अलग करके बता रहा हूँ, बहुत ही काम की हैं। और फैक्ट डिवाइसेस बिल्कुल आप लोगों को इनसे वास्ता पड़ने वाला है जो नई जनरेशन हमारे इंजीनियर्स की है। बहुत शुक्रिया।